अब देखो बाबा, सभी मित्रों को आइए नमस्ते, सभी मित्रों को सादर अभिनंदन है। और आज हम लोग इतिहास की बात करेंगे। इतिहास, जैसा कि आपको पता है, इतिहास सभी विषयों की मां है और बीपीएससी पास करता है तो बिना इतिहास के भाई संभव नहीं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये किताब ले लीजिएगा, साक्षात्कार हम ही लोग की किताब है। हमने ही बहुत परिश्रम मेहनत से लिखा है, अपने कई परीक्षाओं को फेल करके इसको लिखा है आपके लिए, तो अवश्य ले लीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि भाई हम पीटी दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। तैयारी में पहले क्या इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू के बाद मेंस और तब पीटी। जो पीटी की तैयारी हमेशा करते रहते हैं, कभी भी मेंस क्वालिफाई नहीं करते हैं और इंटरव्यू तो दूर की बात है। हालांकि मैं किताब की प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरा हित बस जनहित है, ठीक ना, सर्वजन हित है। इसलिए ले लीजिएगा, इसमें व्यक्तित्व का विकास होगा, पढ़ना उठना बैठना चलना क्या कैसे है। बहुत अच्छी किताब है। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन पिछले 3 साल से तो चल ही रहा है ना, कई 100 लोग सफल हुए हैं। तो साक्षात्कार वाली किताब ले लीजिएगा, पर्सनालिटी वाली भी ले लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के बिना सफलता नहीं है भाई। ये लुसेंट की प्रैक्टिस सेट है, मैं ये नहीं प्रचार कर रहा हूं। आपको जो लेना है ले लीजिए। लेकिन इस बुक में खूबसूरती क्या है कि इसमें वही प्रश्न दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो बीपीएससी या अदर यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस या कहीं भी पूछा हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट वही बनाना है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, नहीं तो ज्यादा बाबा बनने के चक्कर में बन जाइएगा पर बाबा। इसलिए मार्केट से बहुत सारा प्रैक्टिस सेट उठा नहीं लीजिएगा। मार्केट में बहुत कोचिंग वाले या फलाना ढेमकाना अपना बनने दिखाने के लिए लोग प्रैक्टिस सेट को बहुत भारी भरकम सीबी रमन बनना है क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन बनना है, नहीं ना बनना है। तो सिंपल बहुत अच्छी किताब, इस प्रैक्टिस सेट को कम से कम 20 बार बना जाइए, ठीक है। 20 बार बनाइए, तब देखिए एग्जाम का मजा। 100+ की गारंटी तो मेरी। आइए आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास का वो ताज्जुब, इतिहास का अजूबा। और पहली बार जैसा कि आपको पता है कि किस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारी सभ्यता जो शुरू हुई भाई, पता है ना, पाषाण काल से 20 लाख वर्ष पूर्व से हमारी सभ्यता क्या शुरू हो गई। उस समय सभ्यता का नामो निशान नहीं था। मनुष्य ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, रामापिथेकस था, ज्ञानी मानव होमो सेपियंस, और पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आया और नव पाषाण काल में आया 6000 बीसी। पता है ना, मेहरगढ़ वाला क्षेत्र अभी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, मेहरगढ़, बोलन दर्रा। और यहीं से मनुष्य पालतू जानवर कुत्ता को पालतू बनाया और गेहूं जौ जैसे फसलों के साथ में शुरू किया। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां, पता है कि नहीं पता है। तो यही ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों में किसका समय आ गया बाबू, आ गया हड़प्पा की सभ्यता। क्यों? क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, वैश्विक, पर्यावरणीय, बृहद और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में संस्कृतियों का उत्थान, चरमोत्कर्ष। इसलिए जब विभिन्न छोटी छोटी संस्कृतियों मिलके अपने पारामाउंटेसी, अपने पराकाष्ठा पर पहुंचती हैं, उत्कृष्टता पर पहुंचती हैं, सभी संस्कृतियां मिलके जब अपने पारामाउंटेसी पर पहुंचती हैं, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? सभ्यता। यही है हड़प्पा की सभ्यता। पता है ना, 3500 से 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा, और 2500, 2400, 2200, 2000 ईसा पूर्व विकसित हड़प्पा का काल है, और 2000, 1900 ईसा पूर्व के बाद डिक्लाइन हड़प्पा का काल, यानी पतनमुखी हड़प्पा का काल है भाई। और सभ्यता क्या होगा? खत्म। और तब चलेगी क्या? संस्कृति चलेगी। जोड़वे, कैथा, नागदा, ये भारत के अलग अलग भागों में ये संस्कृति चलेगी भाई। और यही हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है ना, 9 सप्त सैंधव स्थल है ना, मेहरगढ़। और यही हड़प्पा सभ्यता के बाद जब खत्म होती है तो ग्रामीण संस्कृतियां झिलमिलाएगी, ठीक है। भारत के विभिन्न भागों में सभ्यता का पतन होगा, संस्कृतियां विराजमान रहेंगी, पूरे भारत में दिए की तरह टिमटिमाती रहेंगी हमारी संस्कृति। अब क्या होगा? घोड़े और रथ पर सवार होके इंडो ईरानियंस आर्य डिग 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 कहां आएंगे? इसी भाग से आएंगे, सप्त सैंधव प्रदेश से आर्यंस का आगमन होगा। ऋग वैदिक में पढ़े हैं ना भाई, वैदिक काल, यही वैदिक काल शुरू होगा। और वैदिक काल में हम लोग पढ़े थे 2 भाग, ऋग वैदिक काल और कौन? उत्तर वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल पढ़े हम लोग क्या? 1500 बीसी से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल पढ़े कितना? 1000 बीसी से 600 बीसी। पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ लिए। तो 600 बीसी में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आते आते तो हम लोग
16 महाजनपदों का काल हमने देखा है। 16 महाजनपद पता है कि नहीं? 16 महाजनपदों का काल अलग अलग क्षेत्रों में अंग, मगध, कौशल, चंपा, ठीक है, कंधार, पूरे उत्तरी भारत में 16 बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण हुआ। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पता है ना? बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। सफलता का राज क्या? अष्टांगिक मार्ग और 10 शील के नियम। सफल होना है ना तो बुद्ध को अपनाइए, बुद्ध बनिए, ठीक ना? और अष्टांगिक मार्ग और शील के 10 नियम का पालन कीजिए। अब आइए 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बाद क्या हुआ? 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व में 4वीं सदी आई है, बिंबिसार अजातशत्रु का समय, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। यही है ना पाटलिपुत्र, ऐतिहासिक धरती के रहने वाले हैं भाइयों हम लोग। यही पाटलिपुत्र की महान धरती है, मां गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन के पवित्र संगम पर बसा पाटलिपुत्र। इसी नगरी में सबसे पहले राजधानी राजगिरी थी और हर्यक वंश, बृहद्रथ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पूरा हमने बताया है, फिर बताएंगे। अब आ जाइए मौर्य वंश, नंद वंश का सबसे जालिम और क्रूर शासक, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। महापद्मनंद वंश का, महापद्मनंद का ही बेटा था घनानंद, महा अत्याचारी शासक और दुराचारी शासक। उसके दुराचार से, उसके अत्याचार से पूरे भारत का जहां तक उसका शासन था ये मच गया। और उसने चंद्रगुप्त को क्या कहा जाए, चाणक्य जैसे गुरु का अपमान। और यही वो धरती है जहां पर चाणक्य और चंद्रगुप्त की सहायता से मौर्य साम्राज्य का निर्माण हो गया। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य। जिस किसी को प्रेरणा लेना है वो भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त और चाणक्य से बड़ा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता है भाई। क्या था चंद्रगुप्त मौर्य? एक अदना सा लड़का, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन तो था भी नहीं उस समय, छुआ छुपी छम छुम खेल रहा था, गौ चोर, राजा रजवाड़ा का नाटक खेल रहा था। चाणक्य की नजरें पड़ी, करी बाप रे बाप, ये लड़का तो होशियार है, हो न हो एक न एक दिन भारत भाग्य विधाता बनेगा। और चाणक्य ने क्या किया? चुन लिया, ठीक ना? बड़े पारखी उनकी नजरें थी और लेकर चले गए कहां? तक्षशिला, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला में। और जाके गढ़ा उन्होंने चाक पर, जिस तरह से कुम्हार अपने चाक पर अपने बर्तनों को गढ़ा करते हैं, मूर्तिकार अपने नक्काशियों के साथ एक मूर्ति का निर्माण करते हैं, ताजमहल का जैसे निर्माण हुआ। मोजार्ट और बीथोवन जैसे लोग कलाकारों ने विश्व इतिहास का महानतम और अनुपम अद्वितीय कला बनाया। लियोनार्डो दा विंची का नाम सुनो। उसी तरह से चाणक्य ने गढ़ कर चाक पर चंद्रगुप्त मौर्य को वो चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया कि एक समय आया कि घनानंद का सत्यानाश, विनाश कर दिया गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में शुरू हो गया। मौर्य साम्राज्य, चाणक्य महान, चंद्रगुप्त महान। आइए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, इतिहास का सबसे युवा मेधावी शासक, ठीक है। जस्टिन ने क्या कहा चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंड्रोकोटस। इसकी पहचान करता विलियम जोन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कौन कहा? तो जस्टिन ने कहा विशाख दत्त, बहुत ही महान एक साहित्यकार है, लेखक है भाई। इनकी कृति है मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसमें कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिशल, ठीक है। विशाख दत्त का क्या है? मुद्रा राक्षस, ब्रिशल कहा गया है, ठीक है। चाणक्य, आइए, चाणक्य महान है भाई, अर्थशास्त्र इनकी कृति है, विश्व की सबसे महानतम कृति है। चाहे मैकियावेली का प्रिंस हो या कोई भी किताब, आज के उसके टक्कर का कोई किताब नहीं है मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। आप भी चाणक्य की जो किताब, चाणक्य की किताब जो अर्थशास्त्र रखिएगा जरूर। आज भी बहुत छलिया लोग घूम रहे हैं, मित्र के नाम पर कपटी लोग बहुत घूमते हैं, भटकाने वाले, भ्रमाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, रास्ते से भटकाने वाले। वैसे लोग सावधान रहना है और अर्थशास्त्र पढ़िएगा। मैं मानता हूं कि आज भी अर्थशास्त्र की 80% बातें बिल्कुल सत्य और अकाट्य है, कोई नहीं काट सकता है। इतनी समीचीन है, इतनी आधुनिक है, इतनी प्रासंगिक है कि सदियों सदियों तक जिस तरह से रामायण और महाभारत अमर है, उसी तरह से चाणक्य की अर्थशास्त्र हमारे पूछा जाता है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की किताब है, 15 अधिकरण, 80 प्रकरण, 6000 श्लोक। अब ये क्या हुआ? टॉपिक हुआ और क्या टॉपिक हुआ? सब टॉपिक हुआ, यह श्लोक हुआ और क्या। 15 अधिकरण पूछा जाता है, देख लीजिएगा, 15 पूछा था ये 48 में, ठीक है। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक। भद्रबाहु कौन थे? इनके गुरु थे, पता है ना, जैन धर्म। अकाल आया तो स्थूल बाहु स्थल पर जम गए और भद्रबाहु चले गए, इनको लेकर श्रवण बेलगोला। तो भद्रबाहु से जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना, अनुयायी बन गए थे। आइए,
मृत्यु कब हुआ? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इनकी संलेखना विधि से मृत्यु हुई। जैन धर्म में पता है ना, जैन धर्म में अपने को पीट के मतलब अपने को कष्ट देकर मरने की परंपरा है। तो ऐसा कहा जाता है कि तालाब में वो जाके जल समाधि से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के सेनापति थे कौन? सेल्यूकस निकेटर। कौन? सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में इनको हरा दिया गया। ठीक है, पता है ना हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था सिकंदर के साथ। मकदूनिया का शासक सिकंदर 326-27 में टक्कर हुआ था वहां पोरस के शासक वहां से तक्षशिला आम्भी और आम्भी के बारे में पता है ना, समर्पण, और पोरस ने टक्कर लिया और वही हुआ कि राजा के साथ राजा जैसा व्यवहार करना चाहिए और सिकंदर को वहीं से लौटना पड़ा। इस समय चाणक्य चंद्रगुप्त भी मिले थे। ऐसी किंवदंती है कि दोनों मिलकर बोले थे और इनको भड़काए भी थे कि पाटलिपुत्र देखना भी नहीं ये सिकंदर, वरना पाटलिपुत्र की बहुत बड़ी फौज है। पता नहीं जो भी करना, सिकंदर को वापस लौटना पड़ा वहां। ठीक है, तो सिकंदर क्या सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसको 305 में ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। हराने के बदले में क्या क्या मिल गया? यही मिला, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ठीक है, आधुनिक नाम देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है भाई। अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है सब, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, सीरिया और ईरान वाला क्षेत्र है। सोचिए, न भूतो न भविष्यति, जो हमारा साम्राज्य रहा है मौर्य साम्राज्य में भारत का झंडा पताका पाटलिपुत्र का यहां से लेके दमिश्क सीरिया तक चलता था, ईरान तक चलता था। देख रहे हैं ना, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। आज तक ना तो अशोक ना तो अकबर, किसी ने आज तक ये जो भारत की बाउंड्री लाइन है, इमेजिन कीजिए आज के 2300 साल 2400 साल पहले जो हमारी सभ्यता और संस्कृति थी, है मजाल। गर्व कीजिए अपने आप पर कि हम पाटलिपुत्र बिहार के निवासी हैं और वैसे धरती के निवासी हैं। चंद्रगुप्त जैसा बेटा हुआ और चाणक्य जैसा गुरु हुआ, तो गर्व कीजिए अपने बिहार पर। हमरो बिहार क्षय प्रधान रे मोर बहनों, हीर सम भारत देश, वीर सम भारत देश, बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा बलवाना। सुने ना, आइए। तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, उधर मैप है, देख लीजिएगा। बिना मैप की पढ़ाई नहीं है भाई। मैं बार बार कहता हूं कि मैप नहीं तो स्टडी नहीं, मैप नहीं तो स्टडी नहीं। यही भारत है ना, ये पाटलिपुत्र की धरती है, महान धरती, पटना की धरती पाटलिपुत्र है। और इसी से मौर्य साम्राज्य का प्रसार होगा। कहां तक होगा? यहां तक, यहां तक, यहां तक। और चले जाइए, चले जाइए काबुल, चले जाइए कंधार, मैप भी खत्म हो गए हैं। और चले जाइए ईरान, चले जाइए सीरिया तक, चले जाइए एंटियोकस गोनाटस। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र दबाई। देख लीजिए जरा गौर से। आज पाकिस्तान और चाइना जैसे लोग हमको धमकी देते हैं। याद कीजिए, अपने जड़ जमीन, माँ मिट्टी और मानव से प्रेम कीजिए, धरती माँ से प्रेम कीजिए और सीखिए कर्म और भाग्य पर भरोसा रखिए। अर्जुन जैसे हमारे यहाँ गांडी उधारी रहे हैं, कर्ण जैसे वीरों की भूमि है, अभिमन्यु जैसे वीरों की भूमि है। क्या मजाल है कि हमारी धरती माँ का कोई आंख उठा के देख लाइए। अपने योद्धा चंद्रगुप्त और चाणक्य से सीखते हैं। ठीक है, अब आइए। मेगास्थनीज ने क्या कहा? सेल्यूकस का राजदूत था जो इनके दरबार में रहता था। मेगास्थनीज को दरबारी के रूप में सेल्यूकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी बेटी थी कार्नेलिया। सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हुई। ठीक ना, और पहली बार साड़ी वाड़ी का प्रचलन वहीं से आया है। साड़ी जो ड्रेस है यूरोप में ही लोग पहनता था, हम लोग यहाँ गाउन पहना जाता था। ठीक है, मेगास्थनीज की प्रमुख कृति इंडिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेगास्थनीज की प्रकृति क्या है? इंडिका है। ठीक है, आइए, हो गया। अब थोड़ा सा देख लीजिए भाई कि मौर्य वंश, मैंने पढ़ा था ना, इतिहास किसको कहते हैं? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री पाषाण काल, जिसका केवल पुरातात्विक साक्ष्य भाई का कंकाल है, बस ये हड्डियों के औजार है, प्री हिस्ट्री हुआ। प्रोटो क्या हुआ? पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही, इसके साथ ही साथ लिपि भी है, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, जो हड़प्पा की लिपि है। ठीक है, और दोनों का जब कोलैबोरेशन होता है तब इतिहास बनता है। तो यहां देखिए, साहित्यिक स्रोत भी हो गया, पुरातात्विक स्रोत भी हो गया और विदेशी यात्रियों का क्या हो गया? विदेशियों का वृतांत भी हो गया। तो तीनों जब मिल गया, एक दूसरे से मैच कर गया, कोलैबोरेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, यही बन गया इतिहास। तो हम लोग 600 BC से हिस्ट्री पढ़ते हैं, 600 BC से पढ़ते हैं ना, 6ठी सदी ईसा पूर्व से महाजनपदों के काल से ही इतिहास पढ़ा जाता है। और देखिए, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत क्या है? ठीक है, जोर से बोलना पड़ता है भाई रिकॉर्डिंग करने के लिए। पता नहीं हित में जान भी चला जाए हमको मंजूर है। इस कंकाल ऐसे भी मतलब क्या इस कंकाल से रहने का? अभिमन्यु जैसा लोग 18 साल में, हम लोग 36 साल के गधे हो गए हैं और पता नहीं धरती माँ के बोझ बने हुए हैं। कब इस ऋण से उड़ीन होंगे? हे प्रभु, इस ऋण से उड़ीन कर दो प्रभु। आइए, अर्थशास्त्र है। देखिए, साहित्यिक स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र है। चाणक्य किनकी अर्थशास्त्र है ना भाई? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, इंडिका, मेगास्थनीज।
पुराण, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, सब साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक क्या, अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, अशोक अगली बार। अशोक के अभिलेख है पुरातात्विक स्रोत। भवन, पाटलिपुत्र में चले जाइएगा, कुम्हरार पार्क देख लीजिएगा। सिक्के कुम्हरार म्यूजियम में है भाई, चाम्रग्रहणी की मूर्ति भी है पटना म्यूजियम में। कोरोना के बाद जाइएगा अभी नहीं। गुफा बराबर जाइए, जहानाबाद में बराबर की गुफा देखिए, तब समझ में आएगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरानी है। मृतभांड देखिए, मृतभांड देखिए, ठीक है। कुछ और भाई, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ गुजरात का है ना जूनागढ़ अभिलेख, चांदी सोने के पंचमार्क सिक्के, ये सब हैं, क्या है, पुरातात्विक स्रोत। और एपिनायस, जस्टिन, प्लूटोर के सब सिकंदर महान के साथ आए हुए इतिहासकार, इनके मित्र थे। यही इन लोगों ने भी, एपिनोयस, जस्टिन, प्लूटोर्क ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। तारानाथ ने भी लिखा है, बहुत विद्वान। आइए तो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बाद की कड़ी कौन है, इसके बाद के साथ बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन नहीं। मैं तो 3 साल 4 साल तक इसी कंफ्यूजन में रहा कि बिंदुसार कौन और बिंबिसार कौन है। तब मैंने कहा कि अशोक के पिताजी कौन रहेंगे, जिन पर बिंदु रहेगा, बिंदु बिंदु बिंदु, तो बिंदुसार अशोक के पापा हैं, ठीक है। और बिंबिसार नाम, बिम 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 है ना, बिम बिम, वो अजातशत्रु जैसा लोग, उसके फादर महान है बिंबी बिंबी, तो अजातशत्रु के फादर बिंबिसार और अशोक के पिताजी बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार 298 बीसी से 272 बीसी, इनको कहा अमित्र घात कहा गया, शत्रु विनाशक, ठीक है। आइए, वायु पुराण में इनको क्या भद्रशाल कहा गया, वायु पुराण में भद्रशाल कहा गया। ये कौन थे, आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे, अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय। मखड़ी गोसाल, मस्करी गोसाल, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन, बिंदुसार, मस्करी गोसाल। स्ट्रेबो, सीरिया नरेश, एंटियोकस ने, स्ट्रेबो ने क्या कहा इतिहासकार ने कि सीरियन नरेश, मैं कहा ना कि कहां तक साम्राज्य और कहां तक हमारी वैदेशिक नीति थी, किस तरह की हमारी विदेश नीति थी। अभी हमको सीखना है तो हमें चाणक्य की विदेश नीति अपनानी होगी, तब जाके हम सफल विदेश नीति के माध्यम से 21वीं सदी में भारत का सरताज बुलंद रहेगा, परचम बुलंद हो। हुकूम, आइए, सीरियन नरेश एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा, ठीक है। मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक की मांग कौन किए थे, ये बिंदुसार जी किए थे, ठीक है। ये सब पूछता नहीं है, ऐसे ही जानने के लिए। स्ट्रैबो, सीरियन नरेश एंटियोकस, डायमेकस। आइए, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, बिंदुसार को क्या कहा गया जैन ग्रंथों में, सिंहसेन। बिंदुसार को क्या कहा गया, सिंहसेन। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो दबाने के लिए किसको भेजा गया, सुसीम और अशोक। विद्रोह को दबाने में सुसीम भाई नाकाम रहे हैं, ठीक ना। और अशोक की जय होगी, जय हो अशोक, ठीक है। अशोक जैसा महान शासक आज तक हमारे भारतवर्ष में होगा आगे चल के, लेकिन अभी तक तो मानना पड़ेगा। हालांकि ये चंडा शोक भी थे भाई, कलिंग युद्ध पता है ना, 1.5 लाख लोगों के इन्होंने ये करा दिया, लेकिन फिर सुबह का लौटा, शाम में घर आया तो उसे भूला नहीं करते हैं। फिर इन्होंने अहिंसा को अपनाया और बुद्ध को अपनाया, गुरुदेव को अपनाया, और गुरुदेव ने, उपगुप्त ने इनको शिक्षा दीक्षा दिया और चल के विश्व में धम्म की नीति। संविधान में क्या है, धम्म की छाप है। हमारे विदेश नीति में क्या है, धम्म, धम्मम सम्मम गच्छामि। अपसिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचिए साधवे माधवे च। शांति, सहिष्णुता, समन्वय, सद्भाव की नीति है। यही हमारे गंगा जमुनी संस्कृति है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, ठीक है। संपूर्ण भारत, एक भारत, अखंडित भारत, ठीक है। अशोक को पढ़ेंगे डिटेल्स में थोड़ा, चूंकि अशोक का टॉपिक लंबा है ना, तो पढ़ेंगे। अशोक के बाद दशरथ, कुणाल, साम्राज्य का विभाजन हो गया। कमजोर उत्तराधिकारी आएंगे तो क्या होगा, अपने में ही लड़ेगा मरेगा, तो दोनों लड़ेंगे मरेंगे तो। और अंतिम शासक बृहद्रथ, और बृहद्रथ को पराजित कौन करेगा, बृहद्रथ 185 ईसा पूर्व। इनके सैनिक सेनापति कौन रहेंगे, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इनकी हत्या कर देंगे और करके शुंग वंश का स्थापना करेंगे, ठीक है। हो गया क्लियर, आइए अब, ठीक है, यह स्पष्ट हो गया इतना। पुनः मैं प्रशासन पर आऊंगा, अब मैं इतना ही पर क्लोज करूंगा। एक बार पुनः देख लीजिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए भाई। मौर्य सम्राट 322 बीसी से 185 बीसी, 137 वर्ष का शासन रहा। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जस्टिन सेंड्रोकोटस बोला, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, चाणक्य अर्थशास्त्र है, रणनीतिशास्त्र की पुस्तक है, 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, 6000 श्लोक है। भद्रबाहु जैन धर्म के अनुयायी, ये भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म का अनुयायी बनाया। मृत्यु कहाँ हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में हुई, संलेखना विधि से हुई। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हराने के जीतने के बदले में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान इनको मिला। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था, इनके दरबार में रहता था।
उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका में विस्तृत वर्णन है मौर्य प्रशासन का। इनके बाद बिंदुसार होंगे, ठीक है, 298 272 BC। मित्रघात कहा गया है इनको, वायुपुराण भद्रसाल कहा गया है। आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी थे। मखड़ी गोसाल इसके संस्थापक हैं। स्ट्रैबो ने कहा है कि सीरियन नरेस एंटियोकस इनके संबंध थे। सीरियन नरेस एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा था, ठीक है। जैन ग्रंथों में इनको सीसेन कहा गया है। बिंदुसार को तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। सुसीम अशोक विद्रोह का सफल नेतृत्व किए थे। अशोक के बाद साम्राज्य बढ़ जाएगा और अंत में अंतिम शासक बृहद्रथ 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करेंगे। मौर्य सम्राट इति श्री रेवाखंडे सप्तमो अध्याय समाप्त हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत आइए, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा रक्षक, प्रतापिक स्रोत, अशोक के अभिलेख, भवन, सिक्के, गुफा, वृद्धभांड, ठीक है, विदेशी विवरण भी मिला हुआ है। एपिनोयस, जस्टिन, प्लूटार्क इन लोगों का है। तारानाथ भारतीय हैं, बहुत विद्वान है। जूनागढ़ अभिलेख, चांदी सोने का पंचमार्क सिक्के इत्यादि मिला, ठीक ना। अब आइए देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है, चाहे किसी साम्राज्य को पढ़ना है, तो हम लोग सबसे पहले उसकी आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे। आर्थिक के बाद सामाजिक, पहले पैसा मुझे क्या बेचेगा रुपया, पहले रुपये ना, तो रुपया के बाद समाज चेंज होगा। आर्थिक, सामाजिक, समाज बदलेगा तो राजनीति बदलेगी, राजनीति बदलेगी तो संस्कृति बदलेगी, संस्कृति बदलेगी तो अन्य चीज बदलेंगे, अन्य चीज बदलेंगे तो पर्यावरणीय और वैश्विक और विज्ञान प्रौद्योगिकी बदलेगी। तो किसी चीज को इस संदर्भ में पढ़ना। और मैं बता दिया कैसे पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल मेहरगढ़, ताम्र पाषाण काल हड़प्पा की सभ्यता, और वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, 16 महाजनपद और 16 मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। और ये देखिए भारत, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर, अरब सागर, यही महान धरती पर चाणक्य चंद्रगुप्त की सहायता से मौर्य वंश का विस्तार होगा। यही है ना वो केंद्र, और यहाँ से शक्तिशाली केंद्र बनेगा पूरे 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 इतिहास में। और मैं अब अगले, इसका मौर्य प्रशासन है, मैं अगली बार में आ रहा हूं। इसी के साथ अपने गुरुदेव को याद करते हुए आप तमाम सभी लोग, सभी मित्रों को नमन वंदन अभिनंदन। एक बार बोर्ड का आप पूरा क्लिप ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड का, पढ़िए मन लगा के भाई। अपने देश पर खतरा है भाइयों, मन लगा के पढ़िए दिन रात। जो 5 साल में तैयारी करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल के अंदर तैयारी होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी ऑफिसर बनिए, अधिकारी, और गांव गरीब गुरुओं की सेवा करना है आपको, ठीक ना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, गांधी जी के सपनों को पूरा करना है। पंक्ति में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए सुशासन हमें लाना है, ठीक है। तो इस मानव कंकाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी के साथ वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको नमस्ते।